क्या 40,000 लोगों को बेघर करेगी सरकार? क्या सड़क पर आ जाएंगे 15,000 परिवार? कुछ नहीं है, मजदूरी करने के सिवा हमारे बच्चों की रोटी भी नहीं। क्या नक्शे से मिट जाएंगे हिसार के 5 गांव? क्या खत्म हो जाएगा 5 गांव का वजूद? में इतनी फिर सरकार ठोकर मारने लग रही है, अब हम जाएगा, हम तो मरने को तैयार हैं जी। शहीद के परिजनों की बेदखली पर क्यों आमादा है सरकार? टूटी मारा आ रही, बिजली मारा लग रही और सारा सब किमी हो रहा है। सरकार ने बसाए थे, सरकार हम न उजाड़ा है। 60 साल पहले सरकार ने दिया शहीदों को सम्मान। 60 साल बाद क्यों सरकार कर रही है शहीदों का अपमान? हो गए यहाँ पे शादीशुदा हो गए, आड़े पोता पोतियाँ हो गए, आड़े बुढ़े हो गए, तो फिर ये भी वालना है अपना, इसे उजाड़ना कोई फायदा नहीं है जी। मर जाना मंजूर है, फिर ये वालना नहीं छोड़ेंगे। शहीदों के परिजनों को घर छोड़ने का नोटिस। नोटिस के बाद सदमे में हैं शहीद के परिजन। गम बसा रह जाए जी, मेरा एक घर खोने का मुझे कोई गम नहीं है। नोटिस के बाद मौत को गले लगा रहे हैं लोग। मर जावांगे और छोड़ा नहीं जाएंगे। क्या शहीदों के परिजनों का घर उजाड़ेगी सरकार? जी हां, 5 गांव के लोगों के सिर की छत उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। करीब 40,000 लोगों को बेघर होने का डर सता रहा है। घर के साथ ही इन्हें अपना सब कुछ खो जाने का गम सता रहा है। आखिर क्यों सरकार इनका घर छीन लेना चाहती है? क्यों सरकार 5 गांव के लोगों को बेघर करने पर आमादा है? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर पड़ताल करेंगे। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए देखते हैं 5 गांव की फरियाद, मत उजाड़ो सरकार। जी, आज से करीब 60 साल पहले सरकार ने देश की आजादी के खातिर मर मिटने वाले शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में कोई कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज सरकार उन्हीं शहीदों के अपमान पर तुली है। 60 साल पहले शहीद और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में उनके परिजनों को बसाने के लिए हिसार में 12.5 एकड़ जमीन बीड़ के शहीद और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को दी गई। लेकिन 60 साल बाद सरकार अब उसी जमीन को शहीदों के परिजनों से वापस छीन लेने पर उतारू है। कोई अपने हाथों में राशन कार्ड थामे है तो कोई वोटर कार्ड और राशन कार्ड। कैमरे के सामने ये लोग इस बात को साबित कर देना चाहते हैं कि ये सभी इसी गांव के बाशिंदे हैं। जब से इन्हें गांव खाली करने का नोटिस मिला है, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के ये परिजन काफी डरे और सहमे हुए हैं। इस बात को लेकर कि कहीं सरकार इनके घर पर बुलडोजर न चलवा दे। मोदी जी ने कहा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। भाई हमारे बेटियां नहीं हैं, हमारे 20-20 साल की MA BEd जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, तो वो लड़की बेघर होंगी तो हम क्या जिंदा रह सकेंगे? ये सोचने की बात है, ये सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। एक साइड तो कह रही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और क्या हमारे बेटियां नहीं हैं इतने गांवों में? कितनी बेटियां ऐसी हैं हमारी जो बेघर होंगी कल? क्या हम उनको सहन करेंगे? वो हमारी बेटियां कहाँ जाएंगी? ये बताओ। सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, क्या हमारे बेटियां नहीं हैं तो हमारे को बेघर किया जा रहा है, बेटियों को बेघर किया जा रहा है? क्या हम उनकी शादी के लिए भी सोचते हैं भाई हम इनकी शादी करें, तो उन लड़कियों की शादी, बेघर लड़कियों की शादी कौन करेगा? ऐसा है। तो जी हम ऐसा है, सरकार कह रही भाई हम इनको उजाड़ेंगे, हम यहाँ से पैर उठाकर कहाँ जाएंगे? हम यहीं पर अपनी समाप्ति करना चाहते हैं। हमारा आखिरी जवाब यही है। 50 साल हो गए करीबन। मैं दुर्जनपुर गांव में आगे बसा था।
वहाँ भी हमने अवैध जमीन खरीदी है, पंचायत की भूमि में पैसा देके अवैध बैठे हम। और यहाँ भाई वहाँ मैं यहाँ आ गया, यहाँ भी आके पैसे दे के हमने साहूकार जो उरा का जो बैठा है ना, जो जमीन का कब्जादारी, हमने उनसे जमीन खरीद के, ये जमीन जो है खरीद के बैठे हैं। हमारा जो मेहनत करी है, कमाई करी है, जो इस पर हो सब कुछ यहाँ लगा दिया। हमारे पास कुछ नहीं है, मजदूरी करने के सिवा हमारे बच्चों की रोटी भी नहीं। मैं तो ये कहूँगा बस। आप उदास मत हो, बस हम लोग आपकी लड़ाई। हाँ, तो ये लड़ाई हम आपके सामने यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम मरने के लिए तारे मर जाएंगे, हम कहाँ जाएं जी, हमारे जगह ही नहीं है कहीं। या हमारा कोई बंदोबस्त करे, लाल डोरे में करे, या कुछ थोड़ा मोटा कुछ ले दे के हमारा इसका नाम करे, हम कहाँ जाएं जी। हम तो ये कहना चाहते हैं, हमारा दुख है जी इस पूरा गांव के अंदर, चारों गांवों में ये हालात बना रखी है। हिसार के जिन 5 गांव को खाली कराने का नोटिस दिया गया है वो हैं ढंडूर, पीरावली, झीड़ी, सुंदरनगर और बीड़ बब्रान। जब से शहीद और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को इन 5 गांवों को खाली करने का नोटिस मिला है, इन शहीद के परिजनों और वहां बसे लोगों को अब बेघर होने का डर सता रहा है। ये लोग आज सरकार से गुहार लगा रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं कि जब पिछले 60 साल पहले इनके शहीद पूर्वजों के सम्मान में ये जमीन दी गई, तो अब उनके परिजनों को घर से बेदखल क्यों किया जा रहा है। खुद ही प्रशासन ने गलत सोचा है, जो उजाड़ने की अब करी है। या तो इन्होंने जब हम बस रहे थे ना शुरू में, या तो तभी ना बसने देते, और बसने दिया तो अब उजाड़ना नहीं चाहिए इसको लाल डोरे में लिया जाए, या जैसे भी सुविधा दी जाए, जैसे सरकार दे रही है सड़कों की ग्रांट, स्कूलें या कोई लोन वगैरह, इंदिरा आवास योजना के मकान बना के दिए, इस गांव में भी दिए है, ढनूर में भी दिए है, सारी पंचायतों में मकान बनाकर दिए है। तो छत बनाई जा रही है और उसको तोड़ने का ऑर्डर भी दिया जा रहा है। तो इसको तोड़ा ना जाए, इसको जैसे भी लाल डोरे में ले आके हमें यहीं का यहीं रखा जाए। और लड़ेंगे तो हम जरूर, चाहे भाईचारे से मानने ये या फिर दूसरी तरीका मानने, पीछे नहीं हटेंगे, लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। चाहे हमारी जान भी चली जाए ना, हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी के पोते तरसेम सिंह तो इसे सरासर शहीदों का अपमान बता रहे हैं। तरसेम सिंह का कहना है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि शहीदों के सम्मान में ये जमीन उन्हें दी गई, और इस बात को साबित करने के लिए उनके पास चिट्ठियां भी हैं। ऐसे में जिस तरह प्रशासन की ओर से 5 गांवों को खाली कराने का आदेश दिया गया है, उसे स्वतंत्रता सेनानी के पोते तरसेम सिंह सरासर गलत बता रही हैं। गांव को इसलिए बसाया गया था क्योंकि शहीदों के नाम जो जमीन थी वो शहीदों के नाम अलॉट की गई थी। एक फ्रीडम फाइटर है, उनके पोते हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। शहीदों के नाम जमीन अलॉट की गई थी, 1955 का मामला है, प्रताप सिंह कैरों ने जमीन अलॉट की थी, अब अवैध करार दे दिया। क्या कहना है? ये ऐसा है जी, 1955 में शहीदों के ये जो फ्रीडम फाइटर थे उनको दी गई थी जी, और अब एकदम इसके नोटिस भेज दिए गए खाली करने के लिए। और ये लगभग सारी जमीन इन्हीं की फ्रीडम फाइटरों की थी, अब अवैध बोल रहे हैं। तो ये सारा गलत हो रहा है जी सारा सर। तो इसको सरकार को सोचना चाहिए, पहले इन्होंने क्यों इसको घोषित किया फ्रीडम फाइटर को लिए। इसका मतलब तो सरेआम जो फ्रीडम फाइटर है उनके साथ बड़ा भद्दा मजाक किया जा रहा है, इसका मतलब तो साफ नहीं है। ऊपर से सरकार उनको इतना ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। उनके नाम चिट्ठियां भी आई हुई हैं, मेरे पास सारे है डॉक्यूमेंट्स उनके, तामल पत्र भी है जो भेजा गया है बंसी लाल ने। रविंदर जो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फादर हैं, इन्होंने भी चिट्ठियां आई हुई हैं इनकी भी हमारे पास। तो अब ये शरेआम हमारे को धक्का पेली करने की कोशिश कर रहे, उठा रहे हैं। बर्दाश्त किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, चाहे इसमें हमारी जानें चली जाए। कितनी आदमी पहले भी कुर्बानी दे चुका है एक आदमी, और अब आगे भी ऐसे ही होगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि 3 बच्चों के पिता बीड़ बब्रान के रहने वाले ओम प्रकाश ने गांव वालों को मिले इस नोटिस के चलते मौत को गले लगाकर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ओम प्रकाश को जहां एक तरफ ओलावृष्टि और फसल से लाखों रुपए के नुकसान की चिंता थी, तो वहीं दूसरी तरफ घर छोड़ने के डर ने ऐसा सदमा दिया कि वो उससे उभर ना सका। बीड़ बब्रान और इसके आसपास के 4 गांवों को नोटिस थमा दिया गया था। साफ कहा गया था कि ये गांव अवैध है। इसी के चलते बीड़ बब्रान के एक किसान ओम प्रकाश ने आत्महत्या कर ली थी।
ओम प्रकाश की पत्नी मेरे साथ है। क्या मानना है मैम, इतना बड़ा धक्का लगा कि आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया? मुझे क्या बताएं, कुछ बोलने के लायक नहीं। आहत हैं, किस लिए कितना बड़ा स्टेप उठाया गया? मुझे पता नहीं, हमारे को कुछ बताया नहीं। 2 महीने से परेशान चल रहे थे। इस चीज़ के लिए परेशान थे कि नोटिस थमा दिया? ये भी आ रही थे कि हम खेती का भी था, बस इन्हों से ही परेशानी थी कि आगे कोई ज़मीन लेने का चारा भी नहीं था हमारे पास। और घर उजड़ने का? घर उजड़ने के तो पूरे चांस हो गए थे, इसीलिए परेशान चल रहे थे। जिससे 2 महीने हो गए परेशान चलते हैं। शादीशुदा करने वाली लड़की हो रही है जिसके पास हमारे पास कुछ भी नहीं था। लड़की शादीशुदा है, अब घर उजड़ेगा? हाँ, उजड़ गए जी, अब उजड़ गए, कहाँ जाते। अब परेशान हो रहे हो जाए, कोई संभालने वाला भी नहीं होगा? कोई संभालने वाला नहीं है। प्रशासन ने सूत्र नहीं ली? एक इसके बाद छोटा भाई है, वो भी बीमारी रहता है, वो भी हमारे पास नहीं है, बस ये अकेला ही रहता था यहाँ पर। अच्छा, प्रशासन ने कोई सूत्र लिया आप लोगों से? जी मेरे से कोई बात भी कुछ नहीं है। कोई बात नहीं थी? क्या आस है, कोई आसार है? गांव को मैंने आज मतलब गांव का मुआयना किया है, गांव के अंदर पूरे में गई हूँ, गांव वाले इकट्ठे भी हुए हैं, साफ कहा है कि उजड़ने नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं आश्वासन दे के जा रहे हैं कि कोशिश ये रहेगी कि ना उजड़े, बसा बसाया रहे। क्या कहते? जी पूरा गांव बसा बसा रहा है जी, मेरा एक घर खोने का मुझे कोई गम नहीं है। बहरहाल जिस तरह से इन गांव के लोगों को बेघर होने और सड़कों पर आने का डर सता रहा है, ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या होगा उन लोगों का जो कई दशकों से इन गांव में रहते आए हैं। हिसार बीड़ के 5 गांवों को प्रशासन ने नोटिस थमा दिया। नोटिस में इन्हें अवैध करार दिया गया है। इसी से आहत होकर इसी गांव के एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी। ग्रामीणों का भी साफ कहना है कि जब गांव के राशन कार्ड, वोटर कार्ड से लेकर सरकारी डिस्पेंसरी और स्कूल है, तो आखिर उनके गांवों को अवैध करार किस लिए दिया गया है। कैमरामैन आजाद के साथ शशिकांता सिंह, फोकस टीवी, हिसार ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।